इसी तरीके से बुरी मौत मिलती है और इससे पहले भी अलग अलग केसेस हमने देखे हैं। आज आप रहिएगा मेरे साथ में, अगली खबर का रुख करें और अगली खबर पर मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी। चीनी सेना से जुड़ा बड़ा अपडेट है। चीनी सेना युद्ध के लिए फिट नहीं है। ड्रैगन पर सामने आई है सनसनीखेज रिपोर्ट। अमेरिकी थिंक टैंक रेड कॉर्पोरेशन का दावा ये सामने आया है, जहां पर चीन का सैन्य आधुनिकीकरण केवल राजनीति के लिए है। रिपोर्ट में पीएलए की युद्ध क्षमताओं पर सवाल उठाए गए हैं और यहां रिपोर्ट दावा कर रही है कि चीन युद्ध के लिए तैयार है ही नहीं। यानी चीन जो बड़े बड़े दिखावा करता है और चीन जो अपनी सेना को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए वीडियोस भी जारी करता है। और अभी जानकारी है कि चीन को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जरूर जाता है, लेकिन उसकी आर्मी अब काम की है नहीं, यानी कि उस तरीके से युद्ध के काबिल है नहीं। जबकि दावा किया जाता है कि उसके पास मजबूत आर्मी है, आधुनिक हथियार हैं। चीन की आर्मी के बारे में इस धारणा को लेकर एक नई रिपोर्ट ने चुनौती दे दी है और चौंका भी दिया है, जो कि कहती है कि चीनी आर्मी तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी सरकार बने रहने के लिए फौज को बेहतर कर रही है, ना कि युद्ध को देखते हुए सेना को तैयार कर रही है। ऐसे में मौका आने पर युद्ध के मैदान में चीनी फौज को मुश्किल हो सकती है। किसी भी देश के लिए, सेना के लिए ये जरूरी रहता है कि उसके सैनिक निपुण रहें, हर तरीके से पारंगत रहें और युद्ध की स्थिति में लड़ने की क्षमता भी रखें। वो टेक्निक उन्हें आनी चाहिए जो उन्हें युद्ध की स्थिति में न सिर्फ बचा सके बल्कि अपने देश की रक्षा भी कर सके। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं युद्ध की, ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। अजय का रुख कर लेती हूँ। अजय, ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है ये तो बड़ी चौंकाने वाली है। सरकार बचाने के लिए सेना का प्रशिक्षण हो रहा है, उनकी तैयारी हो रही है, ना कि उस लिहाज से जिस तरीके से युद्ध के लिए अमूमन सैनिक तैयार होते हैं। यानी कि चीन की जो सेना है वो युद्ध के लिए फिट ही नहीं है। दावे तो बड़े बड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, काफी चौंका देने वाली ये रिपोर्ट है। रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट बताती है कि चीन में जो सेना को जब तैयार किया जा रहा है या सेना का आधुनिकीकरण जो हो रहा है वो इस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि वो किसी युद्ध के लिए तैयार रहे, अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है चीन की इस खुलासे के बाद। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इससे मॉरली बड़ा नुकसान जो है वो होता है जब इस तरह की रिपोर्ट जो है किसी भी फौज पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलीज की जाती है। और किसी भी देश की फौज की अगर बात करें तो वो उसका मान होती है, मगर चीन उस चीज पर ना जाके बल्कि वहाँ सिर्फ अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए या पॉलिटिकल शो ऑफ के लिए जो है इस तरह की तैयारियां कर रहा है और इस तरह की खरीदी फरोख्त कर रहा है सेना के लिए। वो अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली है। हालांकि चीन जो है दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है, जनसंख्या के हिसाब से भी और बाकी चीजों के हिसाब से भी, मगर उसी तरफ जो है इस तरह की रिपोर्ट जब आए तो यकीनन अपने आप में काफी हैरान कर देता है कि क्या शी जिनपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक फायदे बेनिफिट के लिए जो है इस चीज पे लगे हुए हैं। और चीन की सेना जो है वो लगातार क्या कमजोर होती जा रही है। चीन की सेना लगातार कमजोर हो रही है। ड्रैगन पर ये सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन अजय, चीन की आदत हमेशा से ये रही है कि अगर उसके सामने उसकी कमजोरी, उसकी कमी बता दी जाए तो उसे स्वीकार वो कतई करता नहीं। मुझे गलवान घाटी की घटना याद है, जहां ये तक एक्सेप्ट करने से चीन पीछे हट गया था कि उसके सैनिक मारे गए हैं। वो गिनती तक नहीं बता रहे थे, बल्कि अपने जो सैनिक थे उनके शवों को भी जहां तहां छोड़ दिया था, उसकी भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। अब जब ये सैनिकों के कमजोर होने की बात सामने आई है, युद्ध के लिए फिट नहीं होने की बात सामने आई है, आपको लग रहा है ये चीजें स्वीकार की जाएंगी क्या? देखिए, अब कभी कोई भी ऐसा नहीं होगा कभी भी कि शी जिनपिंग जो यहाँ चीन की जो रेड ड्रैगन है वो इसे माने। वो नहीं मानेंगे कभी भी कि हम किसी तरह से कमजोर हैं। वो अपने ताकत का मुजाहरा जरूर करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि हम हमारी फौज जो है वो काफी ताकतवर है। मगर कई ऐसे एग्जाम्पल जो हैं वो इस रिपोर्ट में जो है वो छाया की गई हैं, जिसमें गैलवन का इंसिडेंट भी शामिल है। इसके अलावा अरुणाचल में जो घटनाएं हुई थी इंकर्शन की, वो भी लगता है कि इसमें शामिल की गई हैं, जिसके बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया है। और इस रिपोर्ट के बनने के बाद
ना सिर्फ चीन की जो आर्मी है उसके मोराल पर असर पड़ेगा, मगर आपको बता दूं कि चीन के पड़ोसी मुल्क हैं उनमें भी काफी असर पड़ता है, क्योंकि वो भी अपनी धारणा जो होती है, एक खौफ बना होता है किसी भी आर्मी या किसी को भी लेकर, और चीन की इनकर्शन की जो पॉलिसी है उसे लेकर कई देश जो है वो परेशान रहे हैं। तो ऐसे में ये चीन की सेना के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर डालेगी। ठीक है, नजर आप रखिएगा अजय, आगे जो भी अपडेट आता है इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में गुलियन बेरे सिंड्रोम का कहर लगातार जारी है। सामने आ रहे हैं केसेस। आंध्र प्रदेश में गुलियन बेरे सिंड्रोम से महिला की मौत भी हो गई है। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में अब तक 2 लोगों की जान गई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू की गुलियन बेरे सिंड्रोम पर बैठक की भी जानकारी सामने आ रही है। देश के कुछ राज्यों में गुलियन बेरे सिंड्रोम यानी कि GBS मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल ताजा मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां पर एक 45 साल की महिला की GBS के कारण मौत हो गई। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने सोमवार को बताया कि पिछले 10 दिन में आंध्र प्रदेश में एक